दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका जो नवंबर में यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है, उस यूपी टेट की परीक्षा को दृष्टिकोण को रखते हुए हम पर्यावरण का 30 क्वेश्चन आप लोगों को डेली प्रैक्टिस लेकर के आएंगे और एक महीना लेकर के आएंगे। अगर एक महीना 30 प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं तो इसका मतलब हम 900 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर पर्यावरण का कराने वाले हैं। पर्यावरण का हम कितना क्वेश्चन आपको 900 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने यह मेरा प्रैक्टिस सेट देख लिया तो आप 70% क्वेश्चन पर्यावरण का कर पाएंगे। अब मैं ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन पहला है मेरे प्यारे दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 16 सितंबर को जो मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ठीक है। और 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, मनाया जाता है विश्व। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। जो हमारे एम.एस. स्वामीनाथन थे मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारे भारत के किसके हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। और पूरे विश्व में जो जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो आप कहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। अगर पूरे विश्व में कहे कि आपके हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो WII है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यह हमारा देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से क्या सूखते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन रिएक्शन पे पूछ लेता है। वो रिएक्शन क्या है, आप एक जरा पूरा अच्छे से याद कर लीजिए कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और जल की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये जो है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2 जल भी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका जल भी बनता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूछ लेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो ऑक्सीजन हमेशा जल से निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो जो क्वेश्चन पूछता है मैंने इसमें सारे बता दिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये रिएक्शन पूरी क्या है, रिएक्शन पूछ लेगा। तो रिएक्शन में दूसरा आपसे पूछेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कि जल से। तो आप कहेंगे जो ऑक्सीजन है वो मेरे प्यारे दोस्तों जल से निकलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? पहला मृतक भक्षी, दूसरा मांस भक्षी, तीसरा रसायन भक्षी और शाक भक्षी। तो जो अपशिष्ट उत्पादों को जो जीव खाते हैं उसे कहते हैं मृतक भक्षी। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है, पहला जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सी इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट, तीसरा हिमालय, चौथा विंध्याचल। तो जो 16 घास स्थल है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पहला नीलापट्टू, कुंथलकुलम, और तीसरा कोक्कारेवेल्लूर, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे, नीलापट्टू आंध्र प्रदेश में है, कुंथलकुलम ये हमारा तमिलनाडु में, ये आंध्र प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु में है, और ये मेरे प्यारे दोस्तों वेलूर कर्नाटक में, शायद एकदम कंफर्म नहीं, मैं बता रहा हूँ शायद कोक्कारेवेल्लूर कर्नाटक में है। तो ये सारे के सारे पक्षी अभयारण्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिनीमाता रोग जो होता है, मिनीमाता रोग वो पारा के कारण होता है, और कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा यूपी टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग किससे होता है, तो आप कहेंगे पारा से, और कैडमियम के किससे होता है, तो आप कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे इटाई रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है वो मेरे प्यारे दोस्तों अंटार्कटिका में हुआ है, और अंटार्कटिका कहाँ पे है, दक्षिणी ध्रुव में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था, हीरालाल जे कानिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है, नदियों के प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के करीब जीव से, वायु प्रदूषण से। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज राइट आंसर। और आपको बताना है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है। तो रेड डाटा बुक मेरे प्यारे दोस्तों IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है, IUCN जारी करता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। इनमें से कौन वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो आपको ये चीज़ याद कर लीजिए, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। जो संयुक्त बैठक है मेरे प्यारे दोस्तों वो तो राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित की जाती है, लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और राष्ट्रपति जो इसको बुलाता है ना, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत बुलाता है। किसके अंतर्गत बुलाता है, 111 के अंतर्गत बुलाता है। और जो ये क्या काम करता है, जो अध्यादेश लागू करता है, ये अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत, जो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत
जारी करता है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल 111 के अंतर्गत होती है। और लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये बार बार क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका 9वें भाग में, किस भाग में? 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आपको ये चीज जाननी। चौथा क्या है? मूल अधिकार है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है चौथा? पहला जो है, पहला आपका राज्य हो गया, राज्य, और दूसरा जो है नागरिकता हो गया, तीसरा आपका मूल अधिकार हो गया, और चौथा हो गया मूल कर्तव्य। सॉरी, चौथा मूल कर्तव्य, तीसरा मूल अधिकार, चौथा मूल कर्तव्य। ये गलत है, ठीक है, चौथा मूल कर्तव्य हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो जो 74वां संविधान संशोधन है 1992-93 में आया था, ये किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। जो नगर निगम और नगर पालिका परिषद, नगर निगम बनाए गए हैं, वो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो पहला सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। तो SO2 के सुनने से मेरे प्यारे दोस्तों H2SO4 बन जाता है। जब H2O प्लस SO2 अभिक्रिया करता है तो ये क्या बन जाता है? H2SO4। यह अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, और यह पत्थरों, जो आगरा का ताजमहल है, उस ये जो है SO2 के कारण ही वो फीका पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कहें विधि का शासन, तो ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम कहें अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से आप कहेंगे कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आपका न्यायपालिका जो है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और अगर हम आपसे कहें कि प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। जबकि वित्तीय आपातकाल भी, मेरे प्यारे दोस्तों, वित्तीय आपातकाल ये कहाँ से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में, ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका से लिया गया। और अगर हम आपसे पूछें कि आयरलैंड से क्या लिया गया, अगर हम आपसे पूछें कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आप कहेंगे DPS, मतलब मूल नीति निदेशक तत्व लिया गया है। नीति निदेशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो लोकसभा के चुनाव हेतु जो निर्वाचन आयोग है वो जारी करता है, और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, और 12 से 1 जो होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला है प्रयुक्त जल का संग्रह तथा भंडारण, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, पानी का उपयुक्त वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, तो वर्षा जल का संग्रहण है, तो B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडे मेरे प्यारे दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे गुजरात में है। अगर कहें कि बादीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगर आपके कहें कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सॉरी, उत्तराखंड में।
और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको डेली 30 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और ये सीरीज आपकी डेली आएगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।